याद आया, मेरी बीवी तेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी बीवी तेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी बीवी सबकी। तुम्हें पता है अवार्ड किसे मिलना चाहिए? उस आदमी को जिसने किसी का भाई किसी की जान और हाउसफुल 4 जैसे लॉजिक का कत्ल करने वाली फिल्में लिखी हैं, क्योंकि वही लोग हैं जो इतना दिमाग का डायरिया करने वाली फिल्म लिख सकते हैं। और इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या हाउसफुल 4 बढ़िया फिल्म होगी? क्या ये इंडियन कॉमेडी की डूबती नैया को बचा पाएगी? क्या ये फिल्म तुम्हें वो खुशी दे पाएगी जो तुम अपने आप को नहीं दे पाते? नहीं। और क्या ये बात सरप्राइजिंग है? एब्सोल्युटली नॉट। तुम्हें पता था, मुझे पता था, सबको पता था कि ये फिल्म घोड़े की गोबर होने वाली थी और फिल्म वही निकली, गोबर। इनफैक्ट मैं इस फिल्म को लेकर इतना सही था कि मुझे लगने लगा था कि मैं क्रिस्टोफर नोलन का भाई हूँ। फ्यूचर मुझे स्पॉयलर्स भेज रहा है। Punk Infection. हेलो वेलकम टू पंकन फिक्शन। मैं हूं सार्थक तुर्की और इस ओवरव्यू में आपका स्वागत है। और ओवरव्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन 136 सब्सक्राइबर्स और उन 492 व्यूअर्स का जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी और अपना सपोर्ट दिया। तुम सब हो सिनेमैटिक फिल्म ऑब्सेस्ड साइकोस जैसा मैं भी हूँ, इसलिए आज हम बात करेंगे हाउसफुल सॉरी मैंने देखी रिसेंटली रिलीज हुई मूवी ग्रेटर ग्रैंड मस्ती। यस, एग्जैक्टली यही इस मूवी का एक्चुअल नेम होना चाहिए। द मूवी इज सो डैम वल्गर दैट एट सम पॉइंट इट फील्स लाइक वॉचिंग सॉफ्ट कॉर्न ऑन अ बिग स्क्रीन और तुम इतने अनकंफर्टेबल हो जाओगे क्योंकि एक अच्छी कॉमेडी का सोच के बच्चे और फैमिलीज आए होंगी टू वॉच दिस शिट। और मैं पूछना चाहूंगा कि बच्चों के लिए ऐसी वाहियात फिल्म कौन ही बनाता है? एंड कमिंग बैक टू द मूवी, तो ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है? ये फिल्म किसी घटिया आदमी के घटिया दिमाग की पैदाइश है। नाउ यू नो मी, और तुम जानते हो कि मैं फिल्म की बात गुड, बैड और मिसलेनियस में करता हूं, पर ये जो भी था बैड ही बैड था। अच्छा बोले कोई तो लखवा मार जाए तुम्हारी जुबान केसरी को। हाउसफुल फ्रेंचाइज के नाम पर इन्होंने पुराने कैरेक्टर्स और इवेंट्स के रेफरेंस दे दिए हैं। कोई एक बटुक नाम का कैरेक्टर होना चाहिए, इसलिए जॉनी लीवर को बटुक बना दिया। जो प्लॉट है वो इतना बंजर है, जो कहानी का सेंट्रल थीम है उसका सेटअप और पे ऑफ फूलिश लगता है। जो असली जॉली कौन है कंफ्यूजन डाल दिया। I'm the real jolly. और ये दोनों नकली है। ये क्या? नॉट बिकॉज उससे कोई प्लॉट डेवलपमेंट होता, बस लिखने वालों को लिखने में मजा आ रहा था तो लिख दिया। बाकी ऑडियंस का क्या है, उनका दिमाग वो घर छोड़ आते हैं। और सिमिलरली आखिरी पास्ता वाला कैरेक्टर आज की डेट में इतना ओवर यूज्ड है कि लाइक इट्स रियली इरिटेटिंग एट दिस पॉइंट। श्रेयस तलपड़े के कैरेक्टर को ठरकी बना दिया है एंड इन ऑनेस्टी उसके लिए बुरा लगता है बिकॉज ये रोल उसके लिए बिल्कुल सूट नहीं किया। भाई इससे अच्छा तो तुषार कपूर को ले लेते, उनके शोज में ठरक और ओवर एक्टिंग दोनों ऑलरेडी बिल्ड इन होता है। लड़कियां तो आई कैंडीज हैं, उन पर बोलने के लिए मेरे पास शब्द फालतू नहीं है, क्योंकि क्या ही फर्क पड़ता है, ना हमें फर्क पड़ता है ना बनाने वालों को। और पता है किससे फर्क नहीं पड़ता? इस फिल्म में जो साइड के 3-4 लोग हैं उनसे। लास्ट में बॉबी देओल का कैमियो होता है और मैं बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा, ही इज लिटरली द सेविंग ग्रेस ऑफ द फिल्म। यही फिल्म ऑक्सीजन मास्क लगाकर मर रही थी, ये आदमी आके बचा लेता है। बाकी जिल्लत की मौत तो ग्रेटर ग्रैंड मस्ती आज भी मर रही है, उसमें कोई शक नहीं है। ओह हाँ, मैं बताना भूल गया, इस फिल्म में नायक और खलनायक भी हैं, अपने संजय भीड़ू और जग्गू बाबा। और इन दोनों से पूछना चाहूंगा कि कितनी 30-90 दी गई थी इस बर्बादी में हिस्सा लेने के लिए। तुम एक बार उनकी आंखों में आंखें डाल के देखो, कितना नशा है उनकी आंखों में, लिटरली कितनी मदहोशी है उनकी आवाज में। तुम्हें नहीं पता कि क्या जादू भाषा बोल रहे हैं ये लोग। छोटी बच्ची है क्या? रितेश देशमुख अब शिवाजी महाराज पर फिल्म बनाने वाले हैं। अभिषेक आप उसी फिल्म के लीड हैं। मैं पूछना चाहूंगा ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? हाय, बट एवरीथिंग असाइड ये लोग इंटीग्रल पार्ट हैं हाउसफुल फ्रेंचाइज की, बट दिस इज नॉट द हाउसफुल वी नो यू फॉर। एटलीस्ट पार्ट 1 के लिए तो ये बात सच है। बाकी अगर तुम्हें लग रहा है अक्षय कुमार की बात क्यों नहीं हो रही, तो चलो उनकी बात कर लेते हैं। अपने खिलाड़ी कुमार यहाँ पर उनका जादू पूरी तरह से फुस हो गया है। जो लोग पीक अक्षय कुमार कॉमेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे
Why did you expect this film will be the good in the first place? पर अब जो भी हो, अक्षय कुमार को देखकर लग रहा था कि he is enjoying himself. अब ये फ्रेंचाइज अक्षय कुमार को केटर करने के लिए ही बनाई गई थी. वो चार्म और वो मेन कैरेक्टर एनर्जी ऊज आउट करती है, बट दैट इज नॉट इनफ टू सेव दिस डूबती नैया को. सॉन्ग्स बेकार हैं, स्टोरी बेकार है और डायलॉग्स. अब तुम्हें एक दो सुनाता हूँ. एक सीन में नरगिस के बैग से बैंगन निकलता है और उस पर अपने अक्षय कुमार बोलते हैं नरगिस को बैंगन बहुत पसंद है, और इस पर हंसना था. एक डायलॉग में जब अक्षय कुमार जैकलीन के कमरे में आधे नंगे होते हैं, उस पर जैकलीन बोलती है मैं तुम्हारे साथ और करूंगी, बस गोली मत चलाना. मत करो ये. Why? नसीबी माँ मस्ती खोर है. क्यों तुम्हें हर चीज को उसी चीज पर लानी है? अब ऐसा तो है नहीं इस फिल्म में सेक्स कॉमेडी के अलावा किसी और टाइप की कॉमेडी को यूज नहीं किया है. चलो ये भी मान लिया हम लोग अपना दिमाग डीप फ्रीजर में रख कर आए हैं, लेकिन पहली बात खत्म होती नहीं तुमने सेक्स की बातें फिर से करनी है. क्यों? और तुम्हें पता है ये लोग कितने लेजी हैं कि ये वाहियाती हम अपना खून पसीने की कमाई आग में फूंक कर देखने गए, और ये 2000 रुपए का चैट जीपीटी लेकर एआई से दिखा रहे हैं कि जो मारे गए उनके साथ क्या हुआ. सिर्फ एक जोक ढंग का था और फनी था, फ्रेश लगा मुझे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो भी चैट जीपीटी ने ही लिख के दिया है. ओवरऑल फिल्म ने प्रोड्यूसर का पैसा तो आग में फूका, हमारे भी ले डूबा. ओवरऑल 3 वर्जन इस फिल्म के अवेलेबल हैं. मैं एक पार्ट देखने गया था, मेरा दोस्त दूसरा देखने गया था. अगर तुम्हें फिल्म अच्छी लगी तो तुम्हें मदद की ज़रूरत है. बाकी अगर क्यूरियोसिटी के लिए तुम इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हो तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि 5 मिनट के सीन के लिए अपने 160 मिनट बर्बाद मत करो. अब जैसा मैंने कहा 3 वर्जन्स हैं, 5A, 5B और 5C. मेरा फेवरेट 5C है. घर में बैठकर इस फिल्म को इग्नोर करना. बाकी तुम्हें क्या लगा इस फिल्म के बारे में मुझे कमेंट्स में बताओ. अपना डिस्कोर्स कमेंट्स में चालू रखो. बाकी मेरे काम को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना. तब तक के लिए ये था पंक एंड फिक्शन. मिलते हैं अगली बार. साइनिंग आउट. पीस. Punk Infection.